न सिर्फ यूनाइटेड नेशन से, हम लोग इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लंदन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से और भारत की बहुत सारी जो है अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स के माध्यम से भारत के जनता को और विश्व के तमाम जनता को आज विश्व मानवाधिकार दिवस का शुभकामना, उनको जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे। हैप्पी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आज लोगों को, चाहे भारत हो या भारत के अन्य देश में हो, उन्हें मानवाधिकार के बारे में आज 75 साल से भी ज्यादा हो गया है। यूनाइटेड नेशन को 1945 में हुआ था और इंडिया जो है 1948 में उसकी सदस्यता लिया। आज 203 देश यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ा हुआ, वो यूएनओ हुआ करता था, अब वो हट गया, यूनाइटेड नेशन सिर्फ रह गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हट गया। लेकिन आज कमोबेश, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो फिलीपीन और इजराइल की लड़ाई हो, चाहे वो हमारे भारत के अंदर जो है मणिपुर का हो, चाहे हमारे नूह और हरियाणा का हो, चाहे वो किसी अन्य राज्यों का हो, हर जगह मानवीय मूल्यों का हनन, हर जगह खून खराबा, हर जगह नफरत, हर जगह तोड़फोड़ और जयचंदों का, लोगों जो है मजे लेने का, जो मुर्गा की लड़ाई जैसे होता है वैसे लड़ा करके हम मानव को खत्म करने की जो चल रहा है। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अरे इलेक्शन तो एक पार्ट है। जो लोग अपनी सत्ता में बैठे रहने के लिए ये जो धर्म और कर्म की राजनीति लेते हैं, ये अपने मानवीय मूल्यों से, अपने अधिकारों से भटका करके, अपनी रोटी कपड़ा मकान की जो इशू है उससे हट करके वो जो नफरत फैलाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। ये सब देश के अंदर ये देशभक्त लोग नहीं है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे किसी भी तरह से एन केन प्रकान तरीके से उनको सत्ता चाहिए। तो इस तरह का जो आपने 5 राज्यों का देखा, जो आपका सवाल है, ये उसी का नतीजा है कि आप समाज को बांट रहे हैं, आप अशिक्षित कर रहे हैं, आप उनको मुख्य मुद्दा से उनको भटका रहे हैं, उनकी रोटी कपड़ा का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और आप नफरत और सिर्फ नफरत दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि 2024 में क्या होगा, जब बहुसंख्यक जो है टुकड़े टुकड़े गैंग रहेगा, जब बहुसंख्यक एका नहीं दिखाएगा तो उसका फायदा उठाएगा कौन? कह रहा है मैं शेर हूं, मैं चीता हूं, मैं तो पूरा हिस्सा खाऊंगा, तुम थोड़े थोड़े टुकड़ा ले लो और टुकड़े टुकड़े में तुम खुश हो, तुम मस्त रहो और हम राज करेंगे। तो इस तरह का जब तक लोग संगठित होकर के एका बना करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक बहुसंख्यक हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो जो है निर्दलीय हो, चाहे वो अन हो, वो हार होता रहेगा। आज जरूरत है एका बनाने का। आज जिस तरह से हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, मारकाट हो रही है, तो क्या लगता है ये मानवाधिकार? मैं 1987 से काम कर रहा हूं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भारत के नहीं बल्कि एशिया की पहली सिविल सोसाइटी है। हम लोगों ने करीब 84 लाख और 782 ऑफिसेस पे काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया, आपके आधार कार्ड का हमने दिया, डोमेस्टिक एक्ट दिया, हमने जो आरटीआई लाए, हम लोगों ने जो है और भी बहुत सारे काम किया भारत के अंदर। लेकिन क्या मिला? लोगों को अधिकार के बारे में आज पूछिए कि क्या आपको मानव अधिकार के बारे में जाने हैं, तो लोग कहेंगे, बहुत जो इंग्लिश भी नहीं जानते वो क्या आई डोंट नो ह्यूमन राइट्स। यही सवाल जवाब मिलता है। वो उनको इंग्लिश आता नहीं है, अपनी भाषा, लेकिन इंग्लिश में जवाब देंगे आई डोंट नो ह्यूमन राइट्स। उनको कहते हैं रोटी जानते हो, कपड़ा जानते हो, मकान जानते हो, सुरक्षा जानते हो? तो कहते हैं हाँ ये तो जानते हैं। तो हमने कहा यही तुम्हें अगर मिल जाए, तुम्हारा जो संवैधानिक अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, आपका जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मिल जाए, आपका जो है हमारा जो मूलभूत अधिकार मिल जाए, तो आप इसको नहीं जानते, आप फंडामेंटल राइट्स नहीं जानते, आप भारत के संविधान का प्रेम्बल नहीं जानते, और आप कहते हैं कि मैं भारत का ज्ञानी हूं। आप कहते हैं कि मैं बहुसंख्यक हूं। पहले ये जानना होगा और तब आप अधिकार की बात करेंगे। और अब जब अधिकार की बात करेंगे तो आपको कर्तव्य का भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य भी करना होता है। लेकिन हम भारत के लोग
कर्तव्य तो करते हैं, वोट देते हैं, मेहनत करते हैं, किसानगिरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे कुछ चंद लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सिर्फ अधिकार को लेकर के हमारा शोषण और दोहन करता है, हमें उत्पीड़न करता है, हमें सताता है, हमें जो है इस तरह से मॉब लिंचिंग करके, दंगा कर करके, और चुनाव के वक्त में पाकिस्तान, चाइना और ये लड़ाई वो लड़ाई कर करके हमें उलझा कर करके अपनी रोटी सेकता है, जो नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए प्यार और मोहब्बत का एक प्लेटफॉर्म है, वो यूएन है, और उससे जुड़ा हुआ अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है। न सिर्फ यूनाइटेड नेशन से, हम लोग इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लंदन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से, और भारत की बहुत सारी जो है अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं। हम नालसा से जुड़ करके जिन लोगों को आज जो है न्याय नहीं मिलता, हम उन लोगों को फ्री में वकील मुहैया कराते हैं। तो इसे कई काम हम लोग कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति और शांति हो सके। इस बात सवाल एक आता है, जिस तरह से देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग होती है, भारतीय मतलब इंडिया में भी जो ह्यूमन राइट कमीशन है, क्यों आवाज नहीं उठाता, क्यों एक्शन नहीं लेता, कार्रवाई क्यों नहीं करता है? सवाल ये आता है। मेरे भाई, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और नेल्सन मंडेला जेल में थे 26 साल, तब यह ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स 1987 में बना, और हम लोगों ने आवाज उठा कि भारत सरकार के अंदर भारत को चाहिए, चूंकि उनको सभी चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में हम लोगों ने बनाया। आई एम द रिफॉर्मर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ह्यूमन राइट्स का मैं भारत का आपके सामने हूं, लेकिन लोग वाहवाहियां अपना लेते हैं, नेता लोग कहते हैं हम है वो है, और जजेस अपनी फायदा लेते हैं। आज वो काम नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भारत सरकार का है, 250 करोड़ हर साल खर्च होता है, मीटिंग और ईटिंग सीटिंग में खर्च होता है, इंक्वायरियां थोड़ी होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होगा? यही हमारा न्यायालय में, हमारे जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी नोटिफिकेशन होता है, ऑर्डर होते हैं, लेकिन वो लागू कब होगा? लागू नहीं होता। और यही वजह है कि हमें अधिकार नहीं मिलता, हमारे ऊपर शोषण होता रहता है। हम टमाटर चोर, हम आलू चोर, हम छोटे मोटे जो है गलती करने वाले जेल के अंदर सड़े रहते हैं, और बड़े बड़े जो घड़ियाल हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो नेता हैं और जो पैसे वाले हैं, वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, रात के 2 बजे उनको जमानत मिल जाती है और उनको छूट मिल जाती है। और यही हमारा कानून कहता है, समानता का आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें बोलने की, हमें जीने की अभिव्यक्ति है। 19 और 21 का आर्टिकल 24 है, और बहुत सारे धाराएं हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। तो जो आज वैश्विक करेंगे में जो पैसा है, मनी का है, आज चंद लोग, गिने चुने लोग, जिनको उंगली पे गिन सकते हैं, आज भारत की इकोनॉमी का 60% डॉलर जो है वो उसका गवर्न करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, और 40% में 150 करोड़ जनता चलती है। तो ये हमारी अव्यवस्था, असामाजिक व्यवस्था है। तो इसमें हम मानवता कहां मिलेगा? इसलिए मानवता घुटता हुआ, मानवता मरता हुआ है, और उस हालत में डॉक्टर दुआ लगातार भारत के तमाम 36 राज्यों में काम कर रहा है। आज 84 करोड़, हमें 84 लाख हैं, हम 84 करोड़ भी हो जाएंगे, तब भी ऐसा लगता है कि हमें दबा जाएगा। आज बहुत संख्यक है, लेकिन आज वो सत्ता में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिखरा हुआ है। तो जरूरत है कि मानवाधिकार के मानने वाले, ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, वो एका दिखाएं, और अमन शांति के लिए और सत्ता में सुशासन लाने के लिए एक होकर के आवाज दें कि रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स की आवाज दें कि हम सब एक हैं, तभी हमारा देश खुशहाल होगा।